नमस्कार दोस्तों, द ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 11th-12th में हिस्ट्री के पूछे गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम लोग 41 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो स्नानागार जो है मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। प्रथम जो है राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में और चौथा कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो हर्षवर्धन ने 6ठी शताब्दी में शासन किया था। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वह स्थानीय स्वशासन थी। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है 1192 ईस्वी। अगला सवाल है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? तो इसका सही जवाब है बलबन। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तबकात-ए-नासिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जवाब है मिन्हाज उल सिराज। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित है सूफी मत से, ये भी है चिश्ती सूफी मत से। ख्वाजा बिकी बिल्लाह नहीं है संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो विनय पत्रिका और गीतावली तुलसीदास की रचना है। साहित्य लहरी तुलसीदास की रचना नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। तो यहाँ ऑप्शन में जहांगीर नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ था? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहां पर इबादत खाना स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। और यह ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1563 में। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल राज्य में मिलाए गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब।
1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? तो इसका सही जवाब है खिजराबाद, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है अकबर ने, और ऑप्शन में यह नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतारा। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वह कलकत्ता में है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी। सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो इसका सही जवाब है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। तो ऑप्शन में चार्टर एक्ट 1813 नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले द्वारा, ज्योतिराव फूले द्वारा। एल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 1909 में करजन वायली किसके हाथों मारा गया? तो इसका सही जवाब है मदन लाल ढींगरा। जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो यह लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 को रखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही जवाब है क्लीमेंट एटली। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मार्टिन लूथर को। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है सैमुअल एडम्स। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इसका सही जवाब है फ्रैंकफर्ट की संधि से। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है क्लेमेंसियो। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान ने।
इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है 30 साल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था, तो यह क्लियर नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब है इटली। किस युद्ध के बाद सिमोनोकी संधि हुई? जिसका सही जवाब है चीन जापान युद्ध। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। तो इसका भी ऑप्शन क्लियर नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह हो जाएगा पूरा पाषाण काल। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? तो यह सही जवाब होगा इसका पीपल। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है दो ऑप्शन में, इसलिए इसको भी रहने देते हैं। योग सूत्रों का श्रेय जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि को। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है रूसों ने। भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब है महलवारी। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा? इसका सही जवाब है वीडी सावरकर ने। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब होगा विपिन चंद्र पाल। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो यह महात्मा गांधी का कथन था। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला सवाल है, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुस्लिम संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की? यह सवाल भी क्लियर नहीं है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी, किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन सिंह। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही जवाब है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम पंचवर्षीय योजना केवल समर्पित थी, तो इसका सही जवाब है कृषि विकास को। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब है 25 देशों ने। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।